Hello viewers, this is VP Kulkarni, TGT Maths from PMG School, Janudha Rashi. Today we will take up competency based question on some applications of trigonometry. It is on class 10th mathematics. It is based on the Gadisar Lake from Jaisalmer. Next competency based question is based on the Gadisar Lake. Now let us have some information about this lake. What the question says is, the Gadisar Lake is located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It is located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It was built by the king of Jaisalmer and rebuilt by Godsi Singh in 14th century. Now this is the information about the lake. Now the lake has many chhatris. See, this is called as chhatris. This is called as chhatris. So the lake has many chhatris. One of them is shown in the figure. Can you see one of them in the figure? This is the point B. Can you see the point B here? This is the point B and this is the point A, and here there is some point C. Now this information is given to you. Now what question is asked based upon this, let us see. So we are talking about the, what is it? The lake, and the name of the lake is Gadisar Lake. Now what question is asked on that, let us see. Let's have one more view of that lake also. एक बार इस लेक को देख लीजिए आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए आप कि ये छतरी इसका दिखाया है, एक पॉइंट है बी, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको दिख रहा है, और देखिए ये वाला पॉइंट है ए, ओके, और पानी यहां से शुरू हो रहा है बच्चों, वाटर लेवल यहाँ पर है, ये वाटर लेवल के ऊपर बिल्डअप किया हुआ प्लेस है, और पानी से नीचे जो स्पेस है वो कितना है, पॉइंट सी. दिस इज पॉइंट सी. दिस इज द पोर्शन अबव द लेक. ओके, थोड़ा सा ये पोर्शन पानी के ऊपर वाला पोर्शन है, और ये पॉइंट क्या है, सी है. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू अबाउट द गडीसर लेक. अब पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है, लेट अस सी. ओके, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है, लेट अस सी. तो क्वेश्चन क्या पूछे आप देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम द पॉइंट ए. Observe the picture from the point A, h meter above the water level. The angle of elevation of the top of the Chhatri point B is 45 degree, and the angle of depression of its reflection in water point C is 60 degree. Here we have to observe it from the point A. ये हमारा क्या है, पॉइंट A है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट सी है. राइट, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, पॉइंट सी यहां पर है, और ये वाला हमारा वाटर लेवल है. हमारा वाटर लेवल कहां पर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, दिस इज द वाटर लेवल. पानी के ऊपर वाला जो है वो वाटर लेवल है, यहां से पानी शुरू हो रहा है. राइट, तो और ये पॉइंट ए कहां पर है, h मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी ये वाला हाइट कितना है, पानी से ऊपर क्या है, पानी से ऊपर क्या है, पॉइंट ए है. मान लीजिए पानी का वाटर लेवल यहां पर है, वाटर लेवल यहां पर है, तो इस पानी के ऊपर तुम्हारा पॉइंट ए इधर है, और ये पानी के ऊपर वाला हाइट कितना है इसका, h मीटर्स है. सो दिस इज वाटर लेवल, दिस इज द वाटर लेवल. पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पानी है, ये हाइट है. अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द छतरी इज हाउ मच, 45 डिग्री. यहां से कितना डिग्री पे है ये, यहां से कितना डिग्री पर है ये, 45 डिग्री पर है. यानी मान लीजिए अगर मैंने छतरी को इधर पकड़ा, छतरी का पॉइंट मैंने बी इधर ले लिया, तो ये एंगल कितने डिग्री पर है बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री पर है,
45 डिग्री पर ये एंगल है। कितना डिग्री पे एंगल है? 45 डिग्री पे ये एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन द वाटर पॉइंट सी इज 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पर पॉइंट ए है और इस छतरी का रिफ्लेक्शन देखो, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन आपको कितना दिख रहा है? ये वाला पॉइंट सी है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना दिया आपको? इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दिया है? ये ऐसे ही सी का रिफ्लेक्शन अंदर आ रहा है पॉइंट सी की तरफ। ये पॉइंट सी है तुम्हारा और ये पॉइंट सी की तरफ तुम्हारा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रहा है आपको? कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। व्हाट इज दैट? 60 डिग्री। ओके, इफ द हाइट ऑफ द छतरी अबव द वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। हाइट ऑफ द छतरी देखिए, ये तुम्हारा क्या है? वाटर लेवल है। पानी से ऊपर अगर ये छतरी 10 मीटर दूर ऊपर है पानी से, ये बात तुम पानी के अंदर तुम यहाँ पर खड़े हो और पानी से ऊपर अगर तुम्हारा छतरी यहाँ पर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। कितना है पानी से ऊपर? 10 मीटर। कोई बताएगा मेरे को ये कितना होगा रे? पानी के नीचे इसका टिप कितना नीचे होगा? व्हाट विल बी दिस लेंथ? क्यों? फिजिक्स का लॉ है वो, जितना ऊपर उसका है उतना ही मीटर अंदर पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन होगा। सही है ना? तो पानी के ऊपर अगर वो 10 मीटर है तो पानी के नीचे कितना होगा? 10 मीटर होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल से ए पॉइंट कहां पर है? x मीटर पर है। और फिर ये पॉइंट जो छतरी है वो कितने डिग्री पर है? यहाँ पर कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है एलिवेशन पर। और ये छतरी का जो टिप है, जो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर है, वो कितने डिग्री पर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ वाला एंगल है, कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को, और पानी के ऊपर पानी लेवल से छतरी का हाइट कितना है? 10 मीटर है और यहां से इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके आपको क्या करना है? ड्रॉ ए वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो फिगर आपके सामने है बच्चों। दिस इन्फॉर्म लेबल भी होना चाहिए, वो बोल रहा है। तो लेवल आप बोलोगे तो दिस इज द पॉइंट ए, इसको आप लिखोगे दिस इज द वाटर लेवल। ये क्या है? वाटर लेवल है। ये कितना है? इसका हाइट h है और ये ऊपर का हाइट इसका कितना है बच्चों? इसका हाइट कितना है? 10 मीटर होगा। और यहां से इसका हाइट कितना है बच्चों? यहां से इसका हाइट कितना होगा? 10 मीटर होगा। ओके, अब मैंने फिगर यहां पर बना लिया। दिस इज द फिगर। आपको बनाना है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो मेरा इंफॉर्मेशन के ऊपर फिगर बन गया। आई बात आपको समझ में? पानी का लेवल, पानी के लेवल से ऊपर पॉइंट ए से ये छतरी का टॉप 45 डिग्री पे, छतरी का रिफ्लेक्शन का कितना है? 60 डिग्री पर। ओके, और ये इंफॉर्मेशन हमारा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। यहाँ का हाइट ऑफ पॉइंट ए अबव द वाटर लेवल √3 इज इक्वल टू 1.73। यानी आपको ये वाला हाइट पूछा है बच्चों पानी से। देखिए आपको बताया था मैंने कि ये वाला तुम्हारा पानी का लेवल है, ये वाला तुम्हारा हाइट h है, जहां से ये एंगल 45 डिग्री पे आपको दिख रहा है और ये वाला आपको दिख रहा है 60 डिग्री पे। ये वाला एंगल आपको 60 पे दिख रहा है, ये वाला आपको 45 पे दिख रहा है। तो आपको ये वाला हाइट आपको पूछा है और ये टोटल लेंथ आपको कितना बताया है? पानी तक का लेवल का, यहाँ तक का लेवल का, पानी से लेवल के ऊपर का कितना पता है आपको? 10 मीटर। और पानी के अंदर भी कितना होगा? 10 मीटर। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया। ए बी जी, किस ट्रायंगल की बात करूंगा? यहाँ पर tan 45 अगर मैं ले लूं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए जी बी ले लेता हूं मैं। अगर मैंने ए जी बी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया बच्चों, तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो कि tan 45 अगर मैं निकालूं
तो tan 45 will be opposite side, right? Tan 45 will be opposite side by this side AG. सही है मेरी बात? तो tan 45 होगा this the length of BG divided by AG. अब बच्चों tan 45 की वैल्यू कितनी है? tan 45 की वैल्यू कितनी है? और कोई बताएगा मेरे को बीजी का लेंथ कितना होगा? कोई बताएगा? टेल मी व्हाट इज दैट? यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर। देखो ये पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ है आपका 10, और इसमें से अगर मैं h माइनस कर दूं तो लेंथ ऑफ b माइनस लेंथ ऑफ g, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस h। ये बीजी की जगह पे मैं लिख सकता हूं 10 माइनस h, और ये एजी की जगह पे कुछ नहीं लिखूंगा, एजी की जगह पे एजी लिखता हूं। तो एजी इज इक्वल टू हाउ मच? एजी इज इक्वल टू हाउ मच? 10 माइनस h। नेक्स्ट मुझे tan 60 चाहिए, तो tan 60 इज व्हाट? दिस लेंथ GC अपॉन अपोजिट साइड बाय, या तो है ना, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल कौन सा है? AGC ट्रायंगल है। तो मैं यहां पर लूंगा राइट एंगल ट्रायंगल AGC। अगर मुझे tan 60 चाहिए तो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी GC और बेस यानी क्या? ओके। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना कि tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3 है। और GC की वैल्यू देखो, ये GC बोले तो यहाँ पर ये पूरा लेंथ GC यहाँ, हाँ यस, वेरी नाइस। कितना बोला आपने? यस, वेरी गुड। ये h है और ये पानी के अंदर कितना हाइट है इसका? 10 मीटर है। तो ये होगा GC होगा 10 प्लस h। और जस्ट नाउ हमने अभी आपको बताया था कि AB कितना है बच्चों? AB कितना है? 10 माइनस h। तो ये AB को मैं लिख दूंगा यहाँ पर 10 माइनस h √3 इंटू, देखो यहाँ पर √3 10 प्लस h इंटू 1 कितना होता है? और यहाँ पर 10 इंटू √3 कितना होगा? और 10 इंटू माइनस √3 इंटू h कितना होगा? तो √3 इंटू 10 होता है 10√3, और √3 इंटू h होता है √3h। अब एक लाइक टर्म्स सब एक तरफ कर लो, तो ये क्या होगा? माइनस √3h अगर मैंने इधर ले लिया तो ये होगा h प्लस h√3। ये क्या होगा? माइनस √3h इधर ले लिया तो, और ये 10 को अगर मैंने इधर ले लिया तो ये होगा 10√3 माइनस वॉट? 10√3 माइनस 10, और राइट लाइक दिस h√3 प्लस h। और यहां मैं 10 कॉमन ले लेता हूं तो ये √3 माइनस क्या होगा? और यहां अगर मैंने h कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा? √3 प्लस 1, 10 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो 10 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब इसको तुमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज अगर आप करोगे तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आपको रिजल्ट क्या आएगा? h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 माइनस 1, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है? √3 प्लस 1 है। तो आप रैशनलाइजिंग फैक्टर आप ढूंढोगे बच्चों, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका, फैक्टर होगा √3 माइनस 1, और यहां पर होगा √3 माइनस 1। तो ये होगा 10 इंटू, देखो ये √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 होगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो दिस इज 10 इंटू ब्रैकेट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, और a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है, और a का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 2ab यानी माइनस 2 रूट 3 इंटू 1 कितना होगा माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा, तो दिस इज व्हाट 3 माइनस 1, और बच्चों 3 माइनस 1 कितना होता है 3 माइनस 1 कितना होता है हाँ 2, दिस इज 2 यानी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फाइनली जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा कि 5 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 2 इंटू रूट 3, रूट 3 की वैल्यू कितनी है रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो इसको सॉल्व कीजिए आप, दिस इज 5 इंटू 4 माइनस 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा 3, यानी दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट 4.00 माइनस 3.46, सो दिस इज 5 इंटू, ये होगा तुम्हारा, ये 10 है और ये कितना होगा 9, यानी 10 माइनस 6 कितना होता है बच्चों 4, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो ये 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 कितना होता है हाँ यानी 2 के बाद यानी कितना होगा हाइट अप्रोक्सीमेटली 2.7 मीटर, तो हाइट ऑफ पॉइंट ए इज 2.7 मीटर, हाइट ऑफ द पॉइंट ए इज